और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं अब हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा संघर्ष फिलहाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और कई देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फिलिस्तीन के राजदूत आमने सामने ही भिड़ गए, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका को छोड़कर लगभग सभी देशों ने इस कदम की कड़ी निंदा की। दरअसल रविवार को हुई इस बैठक में युद्ध खत्म करने और मौजूदा मानवीय संकट के समाधान पर चर्चा हुई, जिसके बाद फिलिस्तीनी स्थायी पर्यवेक्षक रियाद मंसूर ने कहा है कि आपको कार्रवाई करनी होगी, उसे रोकना होगा, वरना ये विश्लेषण और ये विवरण बेकार है। साथ ही दरअसल आपको बता दें कि गाजा में मरने वालों का आंकड़ा अब 61,430 से ज्यादा हो चुका है। लगातार बमबारी, तबाही और नाकाबंदी के बीच लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यहां तक कि भूखमरी, बीमारी और हिंसा ने मानवीय संकट को चरम पर पहुंचा दिया है। दुनिया भर में भारी आलोचनाओं के बावजूद इजराइल अपने स्टैंड पर लगातार कायम है। करेंगे चर्चा इस पर अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यूएन बैठक में। तो आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस में ये तूतू में देखने को मिली, जहां संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक में फिलिस्तीन और इजराइल आमने सामने ही भिड़ गए और इस दौरान एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए गए दोनों की तरफ से, जहां मानवीय संकट के समाधान पर इस दौरान चर्चा हो रही थी कि आखिर इस मानवीय संकट को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन इसके साथ ही गाजा पर कब्जा करने को लेकर ही दोनों देशों के राजदूतों के बीच में ये तकरार हुई, तू में हुई और इसके साथ ही अमेरिका छोड़कर के बाकी सभी देश जो उस दौरान वहां पर मौजूद थे, उन सभी देशों ने इजराइल की कड़ी निंदा करते हुए वो सभी देश नजर आए हैं। इजराइल पर कार्रवाई जरूरी है, ये बात फिलिस्तीन की तरफ से कही गई। साथ ही आपको बता दें कि गाजा को आतंकवाद से मुक्त कराना मकसद है, ये बात इजराइल की तरफ से भी कही गई है। तो कुल मिलाकर इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान कर दिया गया, जहां फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की गई है। और इस बैठक के बाद में अब गाजा में बमबारी भी और ज्यादा तेज हो चुकी है, वहां पे हालात बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी अब सपोर्ट किया है फिलिस्तीन का, और इससे पहले अगर हम देखें तो और भी कई सारे देशों की तरफ से सपोर्ट मिल चुका है। इजराइल की ढाल जो है वो इस वक्त अमेरिका बनता हुआ नजर आ रहा है और कई देश जो है इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। गाजा में कब्जे को लेकर समर्थन करता हुआ अमेरिका नजर आया है। खासतौर पर अगर हम देखें तो ये कहा गया है कि गाजा में नरसंहार नहीं हो रहा है, ये बात कही जा रही है। परिषद के सदस्य इजराइल के बारे में झूठ फैला रहे हैं, ये बात अमेरिका कर रहा है और अमेरिका किस तरीके से इजराइल की ढाल बन रहा है वो इसके जरिए साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन इसके साथ ही चीन और रूस समेत कई देश भूखमरी की दुहाई लगातार दे रहे थे। इस बैठक में ये चीज भी नजर आई, संयुक्त राष्ट्र की जो ये अहम बैठक हुई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस बैठक के बाद में दी है और इस बैठक के बाद अपनी प्रतिक्रिया में देते हुए वो नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि गाजा पर कब्जा करना उनका मकसद बिल्कुल नहीं है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। गाजा के लोगों को सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास सिर्फ वो कर रहे हैं और हमास शर्तें मान ले तो युद्ध समाप्ति संभव है। तो सीधे तौर पर यह बात कही जा रही है कि अगर हमास जो शर्तें हैं, अगर उन शर्तों को मान लेता है तो ये जो संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अक्षय, ये बात तो सच है कि दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वहां की आम जनता को। भूखमरी, बीमारी और खासतौर पर वहां की अलग अलग तस्वीरें भी हमने देखी है जो वाकई अपने आप में हैरान करने वाली हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब संयुक्त राष्ट्र में आमने सामने आते हैं तो आपस में ही भिड़ जाते हैं इजराइल और फिलिस्तीन। चलिए अक्षय की आवाज जी। और सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल द्वारा दी जाएगी। तो शब्द भले ही जो भी इस्तेमाल किए गए हो, इसको एक तरह से कब्जा ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर किसी देश की सेना दूसरे देश में जाकर वहां पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले लेती है तो एक तरह से वो उसका इन्वेजन ही कहा जाता है। इस बात की निंदा दुनिया के सभी देश कर रहे हैं। अमेरिका इसमें इजराइल का बचाव करते हुए दिख रहा है, लेकिन दोहरापन यहाँ पर इस बार इजराइल और बाकी देशों के बीच में अमेरिका के रवैये को लेकर दिख रहा है, जहां एक तरफ
इजराइल में जो आतंकवादी घटनाएं हुई है उसको लेकर अमेरिका निंदा कर रहा है, भले ही वहां पर दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है, जो एक तरह से उनके अब रूलर डिफैक्टो बन चुके हैं, उनको वो होस्ट कर रहा है बार बार, जो सबसे बड़ी आतंक की फैक्ट्रीज पूरे रीजन में चला रहे हैं। तो ये एक दोहरा चरित्र अमेरिका का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर बात की जाए मान्यता देने की, तो अब कुछ देश आके फिलिस्तीन को एक अलग राज्य के तौर पे, तो इससे इजराइल परेशान है। लेकिन अगर हम भारत के प्रिंसिपल स्टैंड की बात की जाए तो भारत दुनिया के सबसे पहले नॉन अरब देशों में से वो देश था जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन ने, भारत ने साफ तौर पे फिलिस्तीन में हो रही भुखमरी, वहां पर जिस तरह से हालात बने, उसकी कठोर निंदा यूनाइटेड नेशंस में की थी। तो इजराइल को भी साफ तौर पे अगर एक इन्वेजन का आप प्लान करते हैं तो वहां के लोग जाहिर तौर पर आतंकवाद छोड़ने की जगह या फिर रेडिकलिज्म छोड़ने की जगह उसको और ज्यादा अडेप्ट कर सकते हैं। ये डर बाकी अन्य देशों में, यूरोपीय देशों में है, और इसी बात को बार बार इजराइल को बताया जा रहा है कि आप उस रीजन पे कब्जा ना करें। उसी बात को लेकर ही ये पूरी जंग शुरू हुई थी और इसको आगे बढ़ाने का काम ना करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय डोंगरे, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर